दोस्तों, वर्क प्लेस यानी हमारा दफ्तर एक ऐसी जगह है जहां पर हम सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से पेश आना चाहते हैं और उसमें हमारे द्वारा बोले जाने वाली भाषा, खास तौर पर अंग्रेज़ी के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनका प्रयोग आप अपने वर्क प्लेस पर यानी अपने दफ्तर में करके आप और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू की जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, अगर हमें किसी के बारे में ये कहना हो कि उसके पास एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है, तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ अ वेल पेड जॉब। इसे ऐसे भी कह सकते हैं ही इज़ पेड वेरी वेल, या फिर ही हैज़ अ जॉब विद अ हैंडसम सैलरी। दूसरा सेंटेंस है, जब रोहन की नौकरी चली गई तब उसके परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन रोहन लॉस्ट हिज जॉब इट वॉज अ टफ ब्रेक फॉर हिज फैमिली। यहां पर टफ ब्रेक का मतलब है बहुत मुश्किल वक्त। इसी से मिलता जुलता हमारा तीसरा सेंटेंस है, पिछले साल के भारी नुकसान के बाद कंपनी ने बहुत मुश्किल दौर का सामना किया। द कंपनी सॉ अ टफ ब्रेक आफ्टर लास्ट ईयर्स मैसिव लॉस। अब ये चौथा सेंटेंस है, कंपनी के कुछ ऊंचे अधिकारी मीटिंग के लिए आज इस ऑफिस का दौरा करेंगे। सम बिग विग्स ऑफ दिस कंपनी आर पेइंग अ विजिट टू दिस ऑफिस टुडे टू होल्ड अ मीटिंग। दोस्तों, इस सेंटेंस में यहां दो फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है। पहला है पे अ विजिट टू अ प्लेस, जैसे आपने देखा था पेइंग अ विजिट टू दिस ऑफिस। तो पे अ विजिट टू अ प्लेस का मतलब होता है किसी स्थान का दौरा करना, और होल्ड अ मीटिंग जो कि उस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है मीटिंग आयोजित करना या मीटिंग बुलाना। अब आने वाले कुछ एक सेंटेंसेस में हम एक फ्रेज फ्लैट आउट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन टू सेंसेस। इसका प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। पहला है बी वेरी बिजी और ऑक्यूपाइड विद सम वर्क, यानी किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, और दूसरा मतलब है पूरे तरीके से, एकदम या बिल्कुल। अब जैसे ये पांचवा सेंटेंस है, मैं इन दिनों काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा काम दिया हुआ है। तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम फ्लैट आउट दीज डेज बिकॉज आई हैव बीन असाइंड अ लॉट ऑफ वर्क बाय माई बॉस। लेकिन जब फ्लैट आउट का प्रयोग कंप्लीटली यानी बिल्कुल या पूरी तरह से या एकदम के अर्थ में करना हो, तो इसके लिए हमारे सामने ये सेंटेंस है, मैंने अपने बॉस से पूछा कि क्या इस साल मेरा वेतन बढ़ाया जाएगा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल इनकार कर दिया। तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई आस्क्ड माई बॉस इफ आई विल गेट अ रेज का मतलब वेतन वृद्धि और सैलरी हाइक दिस ईयर, बट ही फ्लैट आउट डिनाइड इट। दोस्तों, दफ्तर में इस्तेमाल होने वाला एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस रिपोर्ट में किसी किस्म के बदलाव की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी अंग्रेजी होगी नो चेंजेस नीडेड इन दिस रिपोर्ट। इसे ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज़ नो नीड फॉर एनी चेंज इन दिस रिपोर्ट। दोस्तों, इस आठवें सेंटेंस में दफ्तर में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज का हम इस्तेमाल करेंगे, और वो फ्रेज है कॉल इट अ डे। इसका मतलब होता है वाइंड अप करना, यानी किसी दिन का काम खत्म करना। अब जैसे सेंटेंस है, मुझे लगता है कि हमने आज काफ़ी काम कर लिया है और अब आज का काम खत्म करते हैं। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई थिंक वी हैव डन एनफ वर्क टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे। इसी फ्रेज का इस्तेमाल हम इस 9th सेंटेंस में करने जा रहे हैं। सेंटेंस है, मैं अब थक गया हूं और आज का काम मैं खत्म करने जा रहा हूं। I am tired now and I am going to call it a day.
दोस्तों, दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस के लिहाज से ये दो सेंटेंसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार सीनियर या बॉसेस अपने जूनियर स्टाफ को कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहते हैं कि मुझसे कुछ भी पूछना हो तो संकोच मत करना। इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग। इसी तरह अगर ये कहना हो कि मुझसे कभी भी संपर्क करने के लिए संकोच मत करना या मुझसे बिना संकोच कभी भी संपर्क कर सकते हो, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। दोस्तों, अगर किसी दफ्तर में, किसी संगठन में, किसी कंपनी में अगर कोई घोषणा की जाती है जिसमें हर किसी को शामिल किया जाता है, यानी वो घोषणा हर किसी पर लागू होगी, तो उसे अंग्रेजी में एक फ्रेज के जरिए व्यक्त करते हैं। वो फ्रेज है अक्रॉस द बोर्ड, यानी हर किसी के लिए। जैसे अगर ये कहना हो कि कंपनी ने हर किसी के लिए यानी सभी स्टाफ के लिए 45 दिनों की सालाना छुट्टी की घोषणा की है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे माई कंपनी हैज़ अनाउंस्ड 45 days ऑफ एनुअल लीव अक्रॉस द बोर्ड। इसी तरह अगर ये कहना हो कि मेरी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को 13% वेतन वृद्धि दिया है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे माई कंपनी हैज़ गिवन अ 13% सैलरी हाइक। सैलरी हाइक माने वेतन वृद्धि अक्रॉस द बोर्ड, यानी सभी कर्मचारियों के लिए। अच्छा, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किसी भी दफ्तर में या कंपनी में पार्ट टाइम और परमानेंट दो तरह के कर्मचारी होते हैं और दोनों के ही वेतन का हिसाब किताब अलग होता है। तो उसे भी कहने का एक तरीका होता है। जैसे पार्ट टाइम कर्मचारियों को घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाता है, जबकि स्थायी कर्मचारियों को स्थायी वेतन दिया जाता है। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे द पार्ट टाइम एम्प्लॉयज आर पेड एन आवरली रेट वाइल परमानेंट एम्प्लॉयज आर पेड अ फिक्स्ड सैलरी। दोस्तों, अब हमारे सामने एक फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू, जिसका मतलब होता है उत्साह से किसी मौके का इंतज़ार करना। जैसे आपकी फ्यूचर में किसी से मीटिंग होने वाली है या फिर कोई त्यौहार आने वाला है, किसी का जन्मदिन आने वाला है, तो आप उस दिन का उत्साह से बहुत उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ का इस्तेमाल करेंगे लुक फॉरवर्ड टू। हम इस फ्रेज़ का इस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, शुक्रवार को आपके साथ होने वाली मीटिंग को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, या शुक्रवार को आपके साथ होने वाली मीटिंग को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो इसे अंग्रेज़ी में बोलेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑन फ्राइडे। दोस्तों, दफ्तर में लोग एक दूसरे से अक्सर ये पूछते हैं आपकी कल की मीटिंग कैसी रही, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ डिड योर यस्टरडेज मीटिंग गो। तो जब इसे यह कहना हो कि वो मीटिंग अच्छी रही, तो हम इसे फिर अंग्रेजी में कहेंगे इट वेंट वेरी वेल। इट वेंट वेरी वेल। अगर यह कहना हो कि मीटिंग 4 घंटे चली, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे द मीटिंग वेंट फॉर 4 hours, या फिर द मीटिंग कॉन्टिन्यूड फॉर 4 hours। ऑफिशियल पर्पस के लिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज है वो हमारे सामने है ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग ऑफ वैल्यू टू अ डिस्कशन, प्रोजेक्ट एट्सेट्रा, यानी किसी काम में महत्वपूर्ण योगदान करना। जैसे इसी पर आधारित ये सेंटेंस है रोहित इस काम के लिए सबसे सही बंदा है क्योंकि उसके ढेर सारे अनुभव और काम की जानकारी से काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रोहित इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब एज ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड सम इंपॉर्टेंट स्किल्स टू द टेबल। ब्रिंग समथिंग टू द टेबल का इस्तेमाल हम एक और सेंटेंस में करेंगे अगर हम तुमको काम पर रख लें तो तुम्हारे अनुभव से हमें किस तरह फ़ायदा होगा। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ वी हायर यू फॉर दिस जॉब व्हाट एक्सपीरियंस डू यू ब्रिंग टू द टेबल। इसी फ्रेज को एक और सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे एक नए स्मार्टफोन को डेवलप करने में यह सॉफ्टवेयर कौन कौन से फीचर्स का योगदान करेगा। What new features does this software bring to the table in development of a new smartphone? अब हम एक और फ्रेज का इस्तेमाल करना सीखेंगे
ब्रिंग समथिंग अप यानी कोई मुद्दा किसी मीटिंग में या किसी मंच पर उठाना। मैनेजमेंट के साथ अगली मीटिंग में मैं कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाऊंगा। आई एम गोइंग टू ब्रिंग द इशू ऑफ वर्कर्स सेफ्टी अप इन द नेक्स्ट मीटिंग विद द मैनेजमेंट। अगला फ्रेज है हैव अ वर्ड विद समवन। ये भी ऑफिशियल काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम्हारी समस्या के बारे में मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगा। आई एम गोइंग टू हैव अ वर्ड विद योर बॉस रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम। अब हम एक ईडियम का इस्तेमाल करेंगे जो है विंग इट। इसका मतलब होता है डू समथिंग विदाउट प्रायर प्लान और प्रिपरेशन, यानी बिना किसी योजना या तैयारी के कोई काम करना। इस पर आधारित सेंटेंस है मैंने इस मीटिंग के लिए कुछ नोट्स तैयार किया था और अगर मेरे नोट्स नहीं मिले तो बिना तैयारी के ही मुझे जाना होगा, यानी मीटिंग में जाना होगा। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई हैड प्रिपेयर्ड सम नोट्स फॉर दिस मीटिंग। आई विल हैव टू विंग इट इफ आई कैन नॉट फाइंड माई नोट्स। इसी तरह अगला सेंटेंस है वह पूरे लेक्चर के दौरान सोता रहा और जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो उसे बिना तैयारी के ही उसका सामना करना पड़ा, यानी सवाल जवाब सेशन का उसे सामना करना पड़ा बिना किसी तैयारी के। इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही स्लेप्ट थ्रू आउट द लेक्चर एंड व्हेन द क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्टेड ही हैड टू विंग इट। और ये आखिरी फ्रेज जिसे हम आज के लेसन में सीखेंगे ऑफ द कफ एडवाइस, यानी बिना सोचे समझे दिया गया सलाह। तुम अक्सर मीटिंग में देर से आते हो और बिना सोचे समझे सलाह देते हो। यू ऑफन कम टू द मीटिंग्स लेट एंड ऑफर ऑफ द कफ एडवाइस। ऑफर एडवाइस का मतलब हुआ एडवाइस देना। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस और फ्रेजेस थे, ईडियम्स थे जिनका इस्तेमाल ऑफिशियल कामकाज में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और अगर आप इनको अच्छे से सीख कर इनका इस्तेमाल अपने डे टू डे ऑफिशियल लाइफ में करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है आपके पर्सनैलिटी ग्रोथ पर भी और साथ ही साथ आपकी ऑफिशियल तरक्की में भी। तो आप इसे सीखें और इसको इस्तेमाल करें अपने ग्रोथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।